नमस्कार दोस्तों, पारंगत क्लासेस में आपका स्वागत है। अब तक मैंने मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषाएं, शाखाओं और प्रकृति के बारे में वीडियोस बना दिए हैं। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मनोविज्ञान की विधियाँ। देखो बच्चों, मनोविज्ञान की विधियों में सबसे महत्वपूर्ण विधि जो मानी जाती है वो मानी जाती है व्यक्ति अध्ययन विधि, केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि व्यक्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति के किसी विशिष्ट गुण या विशिष्ट व्यवहार को ज्ञात करने के लिए, उसके कारणों को जानने के लिए और उसका निदान और उपचार करने के लिए व्यक्ति अध्ययन विधि का प्रयोग किया जाता है। देखो बच्चों, व्यक्ति अध्ययन विधि के नाम से ही पता चल रहा है कि जो व्यक्ति है उसमें उसके बारे में, उसके इतिहास के आधार पर जानकारी प्राप्त की जाती है, उसका एक सचित्र प्रस्तुत किया जाता है, उसके आधार पर पता किया जाता है कि बच्चा, बालक या व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। इसके लिए हम व्यक्ति अध्ययन विधि का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति अध्ययन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया बच्चों टाइडमैन साहब ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया बच्चों। और व्यक्ति अध्ययन विधि की एक संक्षिप्त परिभाषा मैं आपको देना चाहूंगी। एक इकाई, घटना, संख्या या व्यक्ति के बारे में वास्तविक और मूर्त विवरण प्रस्तुत करता है, वो क्या है? केस स्टडी है। व्यक्ति अध्ययन विधि के माध्यम से किसी भी इकाई का, घटना का, संख्या या व्यक्ति के बारे में वास्तविक और मूर्त विवरण जो है वो किसके अंदर किया जाता है? व्यक्ति अध्ययन विधि के अंदर किया जाता है। अब बच्चों, कई विद्वानों ने इसकी परिभाषा प्रस्तुत की। उसमें रॉस्टॉन और अन्य विद्वानों के अनुसार किसी व्यक्ति के बारे में उपलब्ध जानकारियों के आधार पर उसके आचरण या व्यवहार का क्या करना? निदान करना। इसके आधार पर हम व्यक्ति अध्ययन विधि को समझ सकते हैं बच्चों। वो कैसे? देखो, किसी व्यक्ति के बारे में उपलब्ध जानकारी, कोई भी व्यक्ति हो उसके बारे में हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। उस जानकारी के आधार पर हम उसके आचरण और उसके व्यवहार को डायग्नोज कर पाएंगे कि वो एक विशिष्ट व्यवहार किस कारण से कर रहा है। उसमें उसकी जानकारी, इतिहास की कई चीज़ों को उठा करके, उसके जीवन को देख करके, उसके इतिहास के वृत्तांतों को सुन करके, उन जानकारियों के माध्यम से हम जो है क्या कर सकते हैं? डायग्नोज कर सकते हैं उसके आचरण का और उसके व्यवहार का बच्चों। उसके बाद थट और गेरबिरीज ने क्या कहा बच्चों? वो देखिए, एक प्रकार का गुणात्मक विश्लेषण है। कौन सा विश्लेषण है? गुणात्मक विश्लेषण है, जिसमें किसी व्यक्ति, स्थिति या संस्था का, ध्यान रखना बच्चों, केस स्टडी व्यक्ति अध्ययन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल व्यक्ति का अध्ययन करता है, नहीं, ये किसी व्यक्ति का भी विवरण हो सकता है, किसी भी प्रकार की व्यक्ति के साथ जो भी परिस्थिति घटित होती है उसका भी वर्णन हो सकता है, या किसी संस्था या समुदाय का भी वर्णन हो सकता है बच्चों। उनका सावधानी पूर्वक अवलोकन किया जाता है व्यक्ति अध्ययन विधि में। तो इन दो परिभाषाओं के आधार पर हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति अध्ययन विधि क्या है बच्चों। तो व्यक्ति अध्ययन विधि क्या है? एक प्रकार का गुणात्मक विश्लेषण है, जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थिति के बारे में या किसी भी संस्था का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जाता है। तो ये व्यक्ति अध्ययन की हमने परिभाषाएं और उसके अर्थ के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे बच्चों, किसके बारे में जानेंगे? हम ये जानेंगे व्यक्ति अध्ययन विधि का उद्देश्य क्या है, कि हम व्यक्ति के अध्ययन जो कर रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, ये हम पढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए, व्यक्ति अध्ययन विधि में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? व्यक्ति अध्ययन विधि में हम क्या पढ़ने वाले हैं? उनके उद्देश्यों के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्यक्ति अध्ययन विधि का उद्देश्य क्या है। तो देखिए बच्चों, मैं पॉइंट आपको डाल रही हूं।
व्यक्ति अध्ययन का प्रयोजन, व्यक्ति अध्ययन का प्रयोजन, व्यक्ति अध्ययन विधि का प्रयोजन, या इसको आप बोल सकते हैं उद्देश्य। किसके कारण जो है हम व्यक्ति का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखो बच्चों क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, देखो व्यक्ति जो अध्ययन विधि है उसका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। व्यक्ति अध्ययन विधि जो है वो किस उद्देश्य को लेकर के जानकारियां एकत्र करती है। देखो बच्चों, व्यक्तिगत इकाई के इतिवृत्त, जो भी उसका इतिहास है उसकी जानकारियां प्राप्त करती है। इसके अलावा किसका विकास, उसने किस आधार पर विकास किया, उसने किस आधार पर उसका जीवन काल चला, उसमें किस किस तरीके के विकास हुए, इन सब के बारे में और उनके प्रकार्य में चरों का पता लगाना, ये जो है व्यक्ति अध्ययन विधि का प्रमुख उद्देश्य होता है। बच्चों ध्यान रखना है, व्यक्तिगत इकाई के इतिवृत्त, विकास तथा प्रकार्य, मतलब कोई भी घटना है, कोई भी उसका इतिहास है, उसके आधार पर चरों का पता लगाना कि वो एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहा है। उसके बाद देखिए संस्था का स्पष्ट चित्र विकसित करना, वो जानकारियां एकत्रित करता है। किसी भी संस्था हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थिति हो, व्यक्ति अध्ययन विधि के माध्यम से क्या होता है, उस संस्था का एक स्पष्ट चित्र विकसित हो जाता है। उसके बाद आता है संस्था के उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त करना, कि व्यक्ति अध्ययन किया जा रहा है उसको लेकर के, जिन उद्देश्यों को लेकर के व्यक्ति की अध्ययन किया जा रहा है, उसकी केस स्टडी की जा रही है, उसके उद्देश्यों की जानकारी भी व्यक्तिगत अध्ययन के माध्यम से हो जाती है बच्चों। उसके बारे में व्यक्ति तथा घटना का विश्लेषण, अब हम किसी व्यक्ति के बारे में उसकी केस स्टडी जब करते हैं बच्चों, तो आप सबको पता होना चाहिए उसके सभी स्रोतों को, उसके चरों को इकट्ठा करते हैं, जिससे उस व्यक्ति के बारे में और उस घटना का हम विश्लेषण कर पाते हैं। इसके अलावा व्यक्ति अध्ययन विधि का प्रयोजन होता है प्रकार्यों को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी प्राप्त करना, मतलब जो भी केस स्टडी के आधार पर जो जानकारियां प्राप्त की है, उन जानकारियों में देखना है कि वो कारक कौन से हैं जो व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। उन प्रकारों के ऊपर जो भी कारक उसको प्रभावित कर रहे हैं, उसके आधार पर, किसके आधार पर, व्यक्ति अध्ययन विधि के माध्यम से हम इसके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद एक चीज ध्यान रखना, राइटस्टोन साहब ने व्यक्ति अध्ययन विधि के दो उद्देश्य बताए बच्चों, एक चिकित्सा और एक निदान। पहले तो उसके बारे में जानकारियां इकट्ठी करना, फिर उसको डायग्नोस करना, ये व्यक्ति अध्ययन विधि का प्रमुख उद्देश्य है, ये राइटस्टोन साहब ने माना बच्चों। तो व्यक्ति अध्ययन विधि का प्रयोजन क्या है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। व्यक्तिगत इकाई का इतिवृत्त, विकास तथा प्रकार्य में चरों का पता लगाना, संस्था का स्पष्ट चित्र विकसित करना, संस्था के उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त करना, व्यक्ति या घटना का विश्लेषण करना, प्रकार्यों को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारियां प्राप्त करना। राइटस्टोन साहब ने व्यक्ति अध्ययन विधि की क्या बताई, दो उद्देश्य बताए, एक था चिकित्सा और दूसरा है निदान। अब हम व्यक्ति अध्ययन विधि की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्यक्ति अध्ययन विधि की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो देखिए, तो हमने अब व्यक्तिगत अध्ययन विधि की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपको पता है कि हमने व्यक्ति अध्ययन विधि का अर्थ, परिभाषा, उसका उद्देश्य के बारे में डिस्कस किया। अब हम पढ़ने वाले हैं आपकी व्यक्ति अध्ययन विधि की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो बच्चों, आपने देखा परिभाषाओं के आधार पर हम विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं। व्यक्ति अध्ययन विधि की विशेषताओं में पहला है व्यवस्थित भावनाओं और वृत्तियों का अध्ययन। मैंने आपको पहले ही बताया था
कि इसमें किसी घटना के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती है, इतिहास के कुछ पलों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की जाती है, तो उन भावनाओं और वृत्तियों का अध्ययन जो है हम व्यक्ति अध्ययन विधि में करते हैं। ये एक इसकी विशेषताएं हैं। आप सबको पता है मैंने कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बालक हो, चाहे शिशु हो, चाहे प्रौढ़ हो, अगर कोई विशेष व्यवहार कर रहा है तो मतलब उस जो विशेष व्यवहार कर रहा है उसके पीछे का जो कारण है वो व्यक्ति अध्ययन में किया जाता है। और ज़्यादातर जो भी बाल अपराधी है उनका निदान करने के लिए कि वो बच्चा अपराधी क्यों बना, बाल अपराध बनने के पीछे क्या क्या कारण है, उसके साथ ऐसा समाज में क्या घटना हुई, परिवार में उसके साथ ऐसा क्या हुआ, परिवार के किस मेंबर्स के कारण वो बाल अपराधी बन गया, उसके निदान हेतु जो है व्यक्ति अध्ययन किया जाता है। तो बाल अपराधियों के निदान हेतु भी व्यक्ति अध्ययन विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है व्यक्तिगत अध्ययन पर बल दिया जाता है। मतलब इसमें किसी भी बाल अपराधी के निदान के बारे में या इसमें किसी समाज के हर पक्ष पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें समाज में व्यक्ति के किसी एक पक्ष को फोकस करते हुए उसकी सारी जानकारियां इकट्ठी की जाती है। तो व्यक्तिगत अध्ययन पर ज़्यादा जोर देता है केस स्टडी। उसके बाद आता है व्यक्ति में कौन कौन से गुण थे, कौन कौन से दोष है, वो बाकी लोगों से किस प्रकार भिन्न है, उसका अध्ययन करने में भी किसका महत्वपूर्ण योगदान है, व्यक्ति अध्ययन विधि का, केस स्टडी मेथड का। उसके बाद आता है आप सबको पता है कि किसी भी व्यक्ति की अगर अपने को केस स्टडी की जाती है तो उसको बहुत सारे पेजेस दिए जाते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, अगर आप मार्केट में जाओगे तो कैसा फील करोगे, आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो आप क्या करोगे। तो ऐसे प्रश्न पत्र, प्रश्नावलियां उसके साथ की जाती है। उसका साक्षात्कार के माध्यम से कई ऐसी मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग हम केस स्टडी में करते हैं। तो केस स्टडी में हम प्रमुख रूप से प्रपत्र, अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये सब प्रपत्र तैयार करते हैं ताकि उस व्यक्ति की केस स्टडी की जा सके। तो इस विधि में इन सब का प्रयोग किया जाता है। ये व्यक्ति अध्ययन विधि की कुछ विशेषताएं हैं। नैदानिक मनोवैज्ञानिक, डायग्नोस किया जाता है व्यक्ति अध्ययन विधि में, उसके बारे में जानकारियां इकट्ठी की जाती है और उन जानकारियों के आधार पर डायग्नोस किया जाता है कि बच्चा या बालक या बूढ़ा ये विशेष व्यवहार क्यों कर रहा है। ऐसा उसके मानसिक रूप से असंतुलित लोगों के बारे में जानकारियां इकट्ठी करने के लिए, उनकी चिकित्सा करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए कि वो ऐसा विशेष व्यवहार क्यों कर रहा है, उसके लिए हम व्यक्ति अध्ययन विधि का प्रयोग करते हैं बच्चों। व्यक्ति के असामान्य व्यवहार के पीछे क्या कारण है उसके लिए केस स्टडी की जाती है। तो व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का पता भी व्यक्ति अध्ययन विधि के माध्यम से लगाया जा सकता है। उसके बाद अनुसंधानकर्ता, आप सबको पता है कि जो भी अनुसंधानकर्ता होता है, केस स्टडी करता है, वो प्रपत्र तैयार करता है, साक्षात्कार करता है, तो उसे उस व्यक्ति के कुछ अनुभव भी उस अनुसंधानकर्ता को मिल जाते हैं। तो अनुसंधानकर्ता को भी फायदा मिल जाता है। तो आपने देखा व्यक्तिगत अध्ययन विधि जो है उसकी कई विशेषता है। ये व्यवस्थित भावनाओं और वृत्तियों का क्या करता है बच्चों, अध्ययन करता है। इसके अलावा बाल अपराधियों के निदान हेतु भी उपयोगी है, व्यक्तिगत अध्ययन पर बल देता है, व्यक्तिगत गुण दोषों और असामान्यताओं के अध्ययन में भी ये उपयोगी है। यह विधि प्रपत्र, अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रपत्र तैयार करने का एक साधन है। नैदानिक मनोवैज्ञानिक विधि है। आपसे पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान की कौन सी विधि नैदानिक मनोवैज्ञानिक विधि के नाम से जानी जाती है, तो आपका आंसर होगा बच्चों नैदानिक मनोवैज्ञानिक विधि के नाम पर व्यक्ति अध्ययन विधि। किसी भी व्यक्ति का असामान्य व्यवहार है या बाल अपराधियों का आपको निदान करना है तो किस विधि के माध्यम से करोगे। ये न केवल फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी में ये प्रश्न पूछा जाता है बच्चों। कई बार ये पूछा गया है, ऑप्शन में दिया हुआ होता है कि अगर बच्चा ऐसा व्यवहार कर रहा है, एक असंतुलित व्यवहार कर रहा है, एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करना है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, उसके गुण दोषों का पता लगाना है, तो हमें किस विधि का प्रयोग करना होगा। तो आपका आंसर होगा बच्चों केस स्टडी। मुझे अभी भी याद है कि 2018 की जो वैकेंसी थी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में कि व्यक्ति अध्ययन विधि
बच्चा ऐसा ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो वो किस विधि के माध्यम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो उसका आंसर था व्यक्ति अध्ययन विधि। तो व्यक्ति अध्ययन विधि को समझना बहुत ही जरूरी है बच्चों, ना केवल बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए बल्कि सभी कंपटीशन एग्जाम जो शिक्षक जो भी तैयारी करने वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं सभी को कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि व्यक्ति अध्ययन विधि के माध्यम से आप 1 या 2 प्रश्न आसानी से सही कर पाओगे। अनुसंधानकर्ता को व्यक्तिगत अनुभव अर्जित करने में सहायक। तो आज हमने व्यक्ति अध्ययन विधि का अर्थ, परिभाषा, प्रयोजन और उसके विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। कल हम व्यक्तिगत अध्ययन विधि के सोपानों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। तो कल हम देखते हैं व्यक्तिगत अध्ययन विधि केस स्टडी के किन किन सोपानों के आधार पर हम जानकारियां इकट्ठा करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और मेरे वीडियो को आप आगे से आगे मुझे मोटिव करना चाहते हैं कि मैं आगे से आगे आपके लिए वीडियो बनाती रहूं, तो इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।